जब भी पाकिस्तान की सियासत में कोई बड़ी तब्दीली होती है, दूसरे दिन किसी का टोटा रिलीज हो जाता है। अवाम सब भूलकर टोटे के पीछे पड़ जाती है। कंपनी सही पहचानती है इस ठरकी कौम को। आ गया वो शाहकार जिसका इंतजार था। हरीम शाह खुद तो मुल्क से बाहर है, मगर इसका मचाया हुआ गंद रोज बरोज किसी न किसी तरह से सोशल मीडिया पर लीक होता रहता है। टिकटॉक से जहां जल्दी शोहरत मिलती है, वहीं जल्दी पैसा भी आता है और साथ यारी दोस्तियां भी आती हैं। आजकल टिकटॉकर्स की नाजेबा वीडियोस लीक होने का मामला काफी आम होता जा रहा है। कभी नाजेबा वीडियोस लीक होती हैं तो कभी हरीम शाह के टोटे वायरल होते हैं, तो कभी टिकटॉकर आयशा इकराम की वीडियोस भी लीक हो जाती हैं। सो ऑन ये सिलसिला चल रहा है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि ये सब क्यों हो रहा है? क्या ये वीडियोस वाकई ही गलती से लीक होती हैं या जानबूझकर ऐसा किया जाता है? वीडियोस लीक करने और करवाने के पीछे क्या मकासद होते हैं? अभी ताज़ा तरीन एक टिकटॉकर की नाजेबा वीडियोस लीक हुई हैं। जी हाँ, मशहूर टिकटॉकर मिनाहिल मलिक साहिबा की वीडियोस लीक हो चुकी हैं। मिनाहिल मलिक की वीडियोस लीक करने वाले का कहना है कि मेरे पास मिनाहिल मलिक की और भी बहुत सी वीडियोस मौजूद हैं जो गाहे बगाहे सोशल मीडिया पर आती रहेंगी। इन टिकटॉकरों ने भी अपना ही एक माहौल बना रखा है। अगर लोग बोर हो रहे होते हैं तो एक आधा टोटा लीक कर देते हैं। मैं हैरान हूँ, जो आज से 4-5 दिन पहले पंजाब कॉलेज में होने वाले वाक़े पर एहतजाज कर रहे थे, वही आज मिनाहिल मलिक की लीक वीडियोस का लिंक मांग रहे हैं। मिनाहिल मलिक की कुछ नाजेबा वीडियोस लीक हुई हैं, जो टोटल मिलाकर 12 वीडियोस बनती हैं। अभी 28 वीडियोस आना बाकी हैं। एसके नामी शख्स ने कहा है कि वो बाकी वीडियोस भी लीक करेगा। ये मसूफा अच्छा कंटेंट बनाकर भी तो अच्छे व्यूज ले सकती थी, मगर इसने अपना टोटा वायरल करना मुनासिब समझा। खुदारा अपने वालिदैन की इज्जतों का ख्याल करें, ऐसी हरकत पैसे कमाने के लिए ना करें। वीडियोस लीक होने के बाद मिनाहिल मलिक ने अपना एक वीडियो बयान भी जारी किया है कि ये मेरी वीडियोस नहीं है, बल्कि ये डीप फेक वीडियोस हैं। अवाम से अपील करती हूँ कि बेहतरीन मुस्लिम वो है जिसकी वजह से किसी दूसरे मुस्लिम की इज्जत पामाल ना हो। अफसोस ऐसे लोग खुद अपनी वीडियोस वायरल करते हैं और फिर कहते हैं कि ये फेक वीडियोस हैं। ये बिल्कुल फेक वीडियोस नहीं लग रही, ये सब मिनाहिल मलिक की ओरिजिनल वीडियोस हैं। आज मेरी कुछ वीडियोस, नाजेबा वीडियोस आप लोगों के सामने आई होंगी जो कि एडिट की हुई और फेक हैं, और ये जिसने भी की है। टिकटॉकर मिनाहिल मलिक का शुमार मुल्क की मारूफ टिकटॉकर्स में होता है। इंस्टाग्राम पर मिनाहिल मलिक के फॉलोअर्स की तादाद 18 लाख से जायद है। मारूफ टिकटॉकर की बेहुदा वीडियोस सामने आने से इनके मदाहों को शदीद झटका पहुंचा है। टिकटॉकर मिनाहिल मलिक की अपने बॉयफ्रेंड के साथ कमरे में नाजेबा हरकत करते हुए वीडियोस मंजर-ए-आम पर आई हैं। मिनाहिल मलिक वीडियोस में बोसो किनार और इंतहाई शर्मनाक हरकत करते हुए नजर आ रही हैं और मसूफा कई वीडियोस में तो हैं। आजकल टिकटॉकर्स की नाजेबा वीडियोस लीक होने का मामला काफी आम होता जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये वीडियोस वाकई ही गलती से लीक होती हैं या जानबूझकर ऐसा किया जाता है? हकीकत ये है कि मशहूर होने के लिए लोग अक्सर अपने आखिरी हरबे के तौर पर नाजेबा मवाद का सहारा लेते हैं। दुनिया भर में और अब पाकिस्तान में भी ये एक मामूल बनता जा रहा है कि जब किसी टिकटॉकर या इन्फ्लुएंसर के व्यूज और फॉलोअर्स कम होने लगते हैं तो वो कोई ऐसी वीडियोस लीक कर देते हैं जो लोगों की तवज्जो हासिल करे। जैसे ही ये वीडियोस लीक होती हैं, लोग फौरी तौर पर इस शख्स को सर्च करना शुरू कर देते हैं। उसकी टिकटॉक, फेसबुक और इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखते हैं और कुछ तो इन्हें फॉलो भी कर लेते हैं। नतीजा, वो इन्फ्लुएंसर फिर से ट्रेंड में आ जाता है। न्यूज में इसका जिक्र होता है और इसके फॉलोअर्स की तादाद दोबारा बढ़ने लगती है। पाकिस्तान में भी अब ये रुझान तेजी से फैल रहा है। कुछ टिकटॉकर्स जानबूझकर अपनी नाजेबा वीडियोस लीक करवाकर दोबारा शोहरत हासिल करते हैं और इसका फायदा उठाकर पैसे कमाने लगते हैं। ये तरीकाकार वक्ती तौर पर इनकी मशहूरी को बढ़ा देता है और इन्हें बड़ी तादाद में फॉलोअर्स और पैसा फराहम करता है। इस सोशल मीडिया कल्चर में मशहूरी के लिए अखलाकियात को नजरअंदाज करना एक खतरनाक रुझान बनता जा रहा है। हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम किस चीज को फरोग दे रहे हैं और किस हद तक जाने को तैयार हैं सिर्फ चंद दिन की शोहरत के लिए। एक कमजोर लड़की की वीडियोस क्या लीक हो गईं? सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी बरपा है, लेकिन जिन्होंने मुल्क खाया, तबाह कर दिया और अवाम को माओ बहनों की इज्जतों पर हमला करके भेड़ बकरियों की तरह हाँकते हैं,
वहाँ ये बुज़दिल कौम खामोश हो जाती है। नवाज शरीफ के 40 साल सियासी कैरियर में किसी ने ऐसी वफा नहीं निभाई जैसी काजी फाइज ईसा ने निभाई है। इसी तरह आसिम मुनीर के 2 साल के दौरान किसी ने इतनी इताअत और फर्मा बरदारी का सबूत नहीं दिया जितना काजी फाइज ने दिया है। काजी फाइज इस वक्त शरीफ खानदान और आसिम मुनीर का अहम तरीन असासा है। क्या वो इसे जाया होने देंगे या कोई नई नौकरी ढूंढी जाएगी? क्या नैब का चेयरमैन लगाया जा सकता है? क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात हो सकता है? काजी फाइज ईसा के लिए जल्द कोई ओहदा ढूंढना होगा, वरना वो अपनी अनापरस्ती और खुद परस्ती के हाथों मजबूर अपने ही मालकान को काटना शुरू कर सकता है। काजी फाइज ईसा वो कुत्ता है कि जिसे खुला छोड़ना खतरनाक होगा। इसे किसी न किसी तरह आईनी ओहदे से बांधे रखना होगा या फिर वही करना होगा जो आम तौर पर ऐसे जानवरों के साथ किया जाता है। इसके लिए अंग्रेजी ज़बान की एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है जैसे पुट डाउन द डॉग कहा जाता है। वकला तहरीक शुरू करने की बातें भी फॉल्स फ्लैग ही हैं। 2 महीने से आईनी तरमीम की बात हो रही थी लेकिन वकला गायब रहे। एक बच्चा भी जानता था कि सुप्रीम कोर्ट का होने जा रहा था लेकिन वकला खामोश रहे। अब अगर वकला तहरीक की बातें हो रही हैं तो इसका मकसद भी यही है कि अगर अवाम में से कोई एहतजाज करना चाहे तो ये सोच कर पीछे हट जाए कि वकला है ना, वो ठीक कर लेंगे। वकील हों या साफ़ी, ये सब पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा मफाद परस्त और बिकाऊ तबका है। ये वकील ही होते हैं जो मुखालिफ पार्टी से पैसे पकड़कर अपने क्लाइंट का केस खराब कर देते हैं। ये वकील ही होते हैं जो जजों को खरीदने के लिए दलाल का किरदार अदा करते हैं। ऐसे दलालों से आप तवक्को नहीं कर सकते कि वो इंसाफ की बहाली के लिए कुछ करेंगे। वैसे भी नून लीग के जरिए तमाम बड़ी बार कौंसलों को खरीदा जा चुका है, इसलिए तो इंतजार पंजोता की गुमशुदगी पर सब खामोश हैं। तहरीक जब भी उठेगी अवाम के जरिए ही उठेगी। आम आदमी को ही आगे बढ़ना होगा क्योंकि इसकी अपनी जिंदगी स्टेक पर लगी है। इसे गुलामी की जंजीरों में जकड़ा जा रहा है। इसके टैक्सों की रकम को लूट कर बैरून मुल्क जायदादें बन रही हैं। ये आम आदमी का मसला है, इसे ही हल करना होगा। कोई वकील, कोई सहाफ़ी, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर ये काम नहीं करेगा। बड़े सगीर के लोगों में मातमी सोच पाई जाती है। ये लोग हमेशा की तरह साने किसी हादसे किसी का इंतजार करते हैं और फिर मातम शुरू कर देते हैं। यहाँ ज्यादा महंगी बिकती हैं। मुर्दा चाहे सियासतदान हो, फौजी हो, इसके नाम पर दिहाड़ियाँ लगाना आसान होता है। बदकिस्मती से इस वक्त पाकिस्तानी अवाम और तहरीक इंसाफ भी अडयाला से इमरान खान को जिंदा बाहर लाने में दिलचस्पी नहीं रखते। अंदर ही अंदर वो चाहते हैं कि इमरान खान की अब लाश बाहर आए ताकि वो दिल खोल कर मातम भी कर सकें और फिर इस लाश के जरिए मुस्तकबिल के प्लान भी बना सकें। इमरान खान जेल में बंद रहकर बाहर मौजूद मातमियों के लिए ज्यादा से ज्यादा मज़ार और नजराने का बंदोबस्त ही कर सकता है। इनमें से कोई बनी गाला या ज़मान पार्क का मुजाविर बनेगा, बनी बनाई पार्टी झोले में डालेगा और एस्टेब्लिशमेंट का टाउट बनकर पुरानी तनख्वाह पर काम शुरू कर देगा। इमरान खान को चाहिए कि अब इस मुल्क, इस रियासत और इसकी आवाम पर लानत भेजे और जेल से बाहर आकर किसी ऐसे मुल्क में रहना शुरू कर दे जहां वो अपनी बाकी मांदा जिंदगी सुकून से गुजार सके। जितनी अल्लाह ने उसे इस्तिताअत दी है, इमरान खान ने इसका 100% इस्तेमाल किया। अल्लाह की नज़र में वो सुरखरू है।